तो दूसरे दिन ही आप लोग कह दें कि ये तो लायक ही थे हारने के। अमीश भाई नमस्ते। संत कबीर दास के कुछ दोहे बोलता हूँ। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। अगर हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, उनमें कोई कमी रह गई, कोई खामी है, तो हम उनकी आलोचना करके उसे दुरुस्त करेंगे। दुश्मन को थोड़ी जाएंगे उसकी आलोचना करके बताने। नाना पटोले कह रहे हैं दुश्मन के कि पास ऐसे थोड़ी जाएंगे सार्वजनिक उसकी रूप निंदा से करने। बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, ऐसे नहीं, सार्वजनिक रूप से ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। नाना पटोले ने ये बोला। नहीं, अगर वो हमारे मित्र हैं, कुछ कमी रह गई, कुछ रणनीति में और त्रुटि रह गई। जयराम रमेश कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा दल हम ही थे पूरे ऑपोजिशन के अंदर। और उदित राज कह रहे हैं कि मुसलमान वोट हमारी तरफ है, भाई अगर थोड़ा दलित आ जाए तो खेल बन जाएगा महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक। अमीश भाई हम यही बोल रहे हैं कि हरियाणा के चुनाव परिणाम अगर आप देखेंगे तो 48 और 37 है। 6 सीटें कांग्रेस पार्टी रणनीति बनाकर बीजेपी को हरा दी होती तो बीजेपी पहुंच जाती 42 पर और कांग्रेस पहुंच जाती 43 पर। बाद में सरकार कौन बनाता नहीं बनाता वो अलग विषय है, लेकिन ये कोई कांग्रेस की करारी हार नहीं है। कहीं ना कहीं चूक हुई है। अगर मित्र पक्षों को मिला लेते, जैसे जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन बन के लड़े, वैसे अगर हरियाणा में समाजवादी पार्टी को, शिवसेना को, राष्ट्रवादी को, आम आदमी पार्टी को और भी दलों को मिला लेते तो भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता था। यही हम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अति उत्साह, अति आत्मविश्वास में कहीं कहीं कमजोर रह गई। मतलब आप लोग चाहते हैं कि कोई चुनाव ना लड़े, बीजेपी अकेले सामने हो और हम बीजेपी का पॉलिटिकल शिकार करें और एक तरह से पॉलिटिकल शिकार करें। हरियाणा के अंदर बीजेपी अकेली होती, हम पांचों आते और बीजेपी को मारते, यानी पॉलिटिकली मारते और हम चले जाते, पॉलिटिकली शिकार करते और चले जाते। अमीश भाई अलग अलग राज्यों की अलग परिस्थितियां हैं। उत्तर प्रदेश अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने वाली है। अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का महाराष्ट्र हरियाणा में है क्या? मैं वही अब आज कांग्रेस के नेता तो कह रहे थे ये आम आदमी पार्टी की हैसियत क्या है हरियाणा के अंदर। आज आम आदमी पार्टी आके दिखा रही है, सुधांशु त्रिवेदी, सब एक साथ आएंगे तो आप निपट जाएंगे। और ये इन्होंने करके भी दिखाया है कुछ राज्यों में। आपको अकेले घेरेंगे तो आप फंस जाएंगे। देखिए, आनंद दुबे जी ने जब बात शुरुआत की थी तो मैं भी कबीर के एक दोहे से शुरुआत करता हूं। इंडी गठबंधन के को एक दूसरे पे, भाजपा पे और चुनाव आयोग पे, इन सब पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। कबीर का दोहा याद करिए, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजूं आपना, मुझसा बुरा न कोय। इंडिया गठबंधन को ये सोचना चाहिए। कारण क्या है? ये मतलब की यारी थी, ये राजनीतिक सुविधा और स्वार्थ का गठबंधन था। तो जैसे ही मौका मिलेगा, मतलबी यार किसके, मतलब निकला खिसके, तो वो स्वाभाविक सहज है। अब मैं गंभीर बात कहता हूं, जो अभी उदित राज ने बोला, कांग्रेस गलत नहीं कर रही है। कांग्रेस बहुत समझदारी से लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के लिए चल रही है। हरियाणा चुनाव में सबसे बड़ी जीत किसने दर्ज की है बताइए? किस सीट पे? ममन खान जीते हैं, जिन्होंने कहा था नूह का बदला लिया जाएगा। कितने से जीते? 98,000 कुछ वोटों से। जबकि भूपेंद्र हुड्डा जी 70-72 हजार से जीते हैं, यानी उनसे 1.5 गुनी जीत दर्ज की है। यह दर्शाता है जो उदित राज कह रहे हैं ना, मुस्लिम वोट आ गया। और मेवात के इलाके में 40,000 45,000 की जीत कांग्रेस ने हासिल की है। अभी आपने बताया उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में इमरान मसूद जीते हैं, जो बोटी बोटी फेम वाले हैं ना, मोदी जी की बोटी बोटी काट, और उनको कांग्रेस आगे बढ़ा रही है। सबसे बड़ी जीत समाजवादी पार्टी के विरोध के बावजूद कांग्रेस उन्हें आगे बढ़ा रही है। मैं अमीश जी अभी उसी पे आ रहा हूं। और आप देखिए कि लोकसभा में सबसे बड़ी जीत धुबरी सीट पे हुई थी, जब कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते, राहुल गांधी के 3 गुना ज्यादा बड़े अंतर से। तो कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरह देख लिया है कि ये जो मुस्लिम वोट बैंक इन क्षेत्रीय दलों के पास चला गया था, उससे वो झटकने में सफल हो सकती है। कर्नाटक में उसने जेडीएस से झटक लिया था, आज जेडीएस हमारे साथ है, खत्म किया, और आज कर्नाटक में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया। तेलंगाना में टीआरएस खत्म हुई, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया। आज हरियाणा में क्षेत्रीय दल खत्म है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। असम में एआईयूडीएफ फिनिश, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। अब देखना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी के साथ क्या होगा। बहुत स्वाभाविक सी बात है, यदि बसपा की तरह समाजवादी पार्टी का डाउनफॉल होता है
तो कांग्रेस को है कि ये वोट तो मेरे साथ है, ये आगे हम पा लेंगे। तो कांग्रेस एक लॉन्ग टर्म सोची समझी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्ग वही टर्म वोट सोची बैंक समझी, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन सोची साथ समझी आया प्लानिंग के साथ था, ही वही काम वोट करेगी। बैंक अभी पे तो वो सटीक नजर रखे हुए। बाकी दलों को देखना है और अपने अपने अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। लेकिन आनंद दुबे, आप जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं? अमीश भाई, नहीं आनंद दुबे, आंसर माय क्वेश्चन इन 5 सेकंड। आप बिल्कुल, जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं? बिल्कुल पक्ष में, क्यों नहीं एक रहेंगे? सेकंड, एक बिल्कुल क्यों बिल्कुल नहीं बिल्कुल वाजिब बात, बिल्कुल होना भी चाहिए भाई। अब भारत में एक स्टैंड तो जातिगत रखना जनगणना पड़ेगा, नहीं होगी तो एक कहां स्टैंड तो होगी? रखना पड़ेगा। नहीं नहीं, और आपको लगता है आपने, क्योंकि भारत हिंदुओं की तो जाति बहुत बताई जाती है, कभी मुसलमानों की जाति पूछी है आपने क्या, या आपकी पार्टी के किसी नेता ने? नहीं तो उनकी नहीं करेंगे जनगणना? नहीं मैं पूछ रहा हूं, केवल पूछी हिंदुओं है की क्या? करेंगे? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा पूछी हूं, है क्या? हिंदुओं की करवाना चाहते हैं? अरे भाई, उनकी भी करवाइए ना। नहीं पूछी है क्या? अरे तो मैं पूछी वही गई है क्या? आपने पूछी है, पूछी है क्या? आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, आपने पूछी है कि मुसलमानों मैंने तो में हिंदुओं कितनी की भी नहीं जातियां हैं? पूछी, मैंने अरे तो हिंदुओं की भी नहीं पूछी जाति। तो पूछिए ना। मैंने तो अगर हिंदुओं कोई की भी नहीं पिछड़ पूछी। गया है, कोई मेरे को क्या वंचित मतलब रह बनता है गया भाटी कोई भाटी शोषित जी रह कौन गया है और दुबे जी कौन है कोई और समाज त्रिवेदी में जी कौन है पिछड़ और गया सिंह है, साहब कौन है तो यहाँ पर उसको आप बैठे आगे हुए? नहीं लाना चाहते? वो कोई भी हो, वो इंसान तो है, हमारे देश का हाँ, नागरिक तो है। इंसान की बात अगर करिए। वंचित है तो इंसान की बात तो कर रहे हैं। जो इंसान पिछड़ गया हो उसको कैसे ढूंढेंगे? तो उसको मैं कैसे कह रहा हूं ढूंढेंगे मुसलमानों अमित में भाई? पिछड़े नहीं है क्या? अरे तो उनको भी ढूंढेंगे मुसलमानों ना। में पिछड़े नहीं है क्या? अरे बिल्कुल है, तो उनको फिर भी ढूंढिए। उसकी बात क्यों नहीं ईसाई करते में आप भी लोग? होंगे, सिख में भी होंगे, ये जो बौद्ध अंग्रेज में भी सिखा के होंगे, चले गए उसी जैन की में बात भी होती है होंगे। सिर्फ। सबको पूछिए ना, ये तो किसका काम है? केंद्र में बैठी सरकार का काम है ना, हाँ। कि विपक्ष से पूछेंगे सवाल। ओके, सुधांशु अमीश त्रिवेदी, भाई, अमीश हिंदू खुद ही भाई, जाति में बटा हुआ है, हिंदू खुद ही जाति में बटा हुआ है। आप लोग भी तो बढ़ चढ़ के बताते हो वो फलाना ओबीसी फलाना दलित, आप लोग ही तो बताते मोदी हो। साहब कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग चाहता हूं। नहीं बिल्कुल मोदी आपकी साहब बात सही, स्वयं कहते हैं आपकी कि बात मैं सही है OBC जी, नेता हूं। आपकी तब बात नहीं सही है कहते सुधांशु मैं त्रिवेदी। हिंदू नेता ये हूं। खेल तब कभी ये नहीं खेल कहते। सारा का सारा, ये खेल सारा का सारा राजनीतिक है। सुधांशु त्रिवेदी, ना मैं बताता हूं, हमारे लिए सामाजिक न्याय सभी जातियों को समान रूप से आगे लाने का, पिछड़े वर्ग की जातियों का एक अभियान है। मैं पहले ही बोल चुका हूं, बोल रहा हूं, पूरे उत्तर भारत में हिंदी भाषी राज्यों में हमने जितने सीएम और डिप्टी सीएम बनाए ओबीसी जातियों को सोचिए। बिहार में 4, सुशील मोदी जी, हमारे सम्राट चौधरी जी, तारकेश्वर जी और रेणुका देवी जी। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी, केशव प्रसाद मौर्य जी। बिहार मध्य प्रदेश में 4, उमा भारती, बाबूलाल गौड़, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव। और छत्तीसगढ़ में अरुण साव और अभी यहां नायाब सैनी जी। 1 दर्जन बनाए हैं, 1 दर्जन। और इनमें से सिर्फ कल्याण सिंह जी, उमा भारती, मोहन यादव और बाबूलाल गौर को छोड़ के 10 अलग अलग जातियों के और देश का सबसे बड़ा ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया। इनमें से कोई भी हमने सब जातियों को सम्मान और स्थान देके बनाया है, जातियों में घमासान पैदा करके नहीं बनाया है। इन्होंने किसी को स्थान नहीं दिया। बताए हरियाणा में आज तक कोई ओबीसी सीएम हुआ? लेकिन प्रधानमंत्री ने जो बात बोली, प्रधानमंत्री ने जो बात बोली, ये जाति का जहर जो प्रधानमंत्री ने जो बात बोली कि कांग्रेस का एक भी नेता, विपक्ष का एक भी नेता कभी भी कहीं भी हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती है ये नहीं पूछता। जब हिंदू समाज की बात आती है तो उनकी चर्चा जाति से ही शुरू होती है। ये क्यों बोला प्रधानमंत्री ने? 30 सेकंड। नहीं, मैं एक बात